हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.6। 7.6 में हमसे ये पूछा गया है कि अगर किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, तो उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसी भी पॉइंट के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चाहे पॉइंट यहां पर हो, चाहे पॉइंट यहां पर हो, चाहे पॉइंट यहां पर हो, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन में पॉइंट कहीं पर भी हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमें इस तरह का फिगर गिवन होगा। फिगर में क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की जो क्या है? कांस्टेंट। ओके, और पार्टिकल का जो मास होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि मास तो चेंज होने वाला नहीं है। ये जो आर है हमारे पास, यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या एंगल, तो ये क्या हो गया हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया हमारे पास? ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसका एम और ओ फाइंड कर लेंगे। एम और ओ किस तरीके से फाइंड करेंगे? यू नो दैट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? आर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, ओ एम क्या हो जाएगा हमारे पास? आर साइन थीटा इक्वल टू ओ एम। ओ एम क्या हो जाएगा हमारे पास? आर साइन थीटा। ये तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? L इक्वल टू आर इंटू टी। एल क्या है हमारे पास यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम। ये भी क्या होता है? वेक्टर। और ये भी क्या? आर क्या है हमारे पास? आर भी क्या है? वेक्टर। और इसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आर तो इसकी क्या हो गया? डिस्टेंस, आर वेक्टर इंटू पी साइन थीटा। क्लियर? ये हो गया हमारे पास एल वेक्टर। अब यहां पर हम इसे कर देते हैं लीनियर मोमेंटम। आर हमारा ऐसा, और जो आपको पता आपने पहले ही रीड कर लिया होगा, पी क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? मोमेंटम। तो पी इक्वल टू एम इंटू वी। क्या होता है? पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो हम यहां पर इंसर्ट कर देते हैं एम वी आर साइन थीटा। क्लियर? ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। यू नो दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मास है पार्टिकल का वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि इसका जो वेलोसिटी वो भी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा इसका? कांस्टेंट। एम कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। हमारे पास क्या बचा? आर साइन थीटा। अब आप देखिए, पहले पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो कहां पर थी? यहां पर। पार्टिकल को मैंने जैसे आगे शिफ्ट किया, यानी कि पी डैश पे। तो आप बताइए कि मुझे इसके डिस्टेंस में कुछ चेंजेस हुआ आर साइन थीटा में? पहले ये भी यहां पर था और ये भी यहां पर है। पहले इस एंगल पे था, अब वापस इस एंगल पे आ गया। तो ये ओ और एम की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आर साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो हमारे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ऑल कांस्टेंट एम वी आर साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी पॉइंट के लिए क्या वो कांस्टेंट होगा? यस, कांस्टेंट होगा। अब आप देखिए, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका आर साइन थीटा भी कांस्टेंट है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks watching for this video.